भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। वेद के भीतर एक सूक्ति आती है, रोचन्ते रोचनादिभिः, बोलो, रोचन्ते रोचनादिभिः, रोचन्ते रोचनादिभिः, रोचन्ते रोचनादिभिः, रोचन्ते रोचनादिभिः, रोचन्ते रोचनादिभिः, रोचन्ते रोचनादिभिः, रोचन्ते रोचनादिभिः। आर्य समाज टैगोर गार्डन एसी ब्लॉक नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित नवरात्रों के शुभ दिव्य पावन अवसर पर यज्ञ प्रवचन और भजन का यह कार्यक्रम 23/3/2023 से 27/3/2023 तक चल रहा है। आज इसका समापन सत्र आप सभी ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ में यह देव यज्ञ करते हुए किया। सभी माताओं बहनों को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ की जितनी भी आयोजक माता हैं हमारी, जैसे कि आदरणीय माता विदुषी माता श्रीमती संतोष कपूर जी, आदरणीय विदुषी माता श्रीमती प्रतिभा मल्होत्रा जी, एवं विदुषी माता कौन सी हैं वो जो कोषाध्यक्षा हैं, स्वर्ण अग्रवाल जी, हाँ उधर, हाँ जी, तो इनको भी नमन करते हुए यहाँ के मंत्री जी और भी जितने भी हमारे संस्थापक जी, संरक्षक जी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, धर्म सेवक जी हमारे जो बहुत देर से सेवा दे रहे हैं, पूरे यज्ञ का उन्होंने व्यवस्था संभाली है, उनको भी, और अभय जी को भी, और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सभी को मैं अपना वैदिक अभिवादन सादर सप्रेम नमस्ते कहती हूँ। और अपने विषय की ओर चलते हैं। हम सभी नवरात्र मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं और किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह से मनाना चाहिए और क्यों मना रहे हैं, थोड़ा सा मेरा प्रकाश इस बात पर भी रहेगा। तो हम सभी नवरात्रे मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कार्य परमात्मा ने इन नवरात्रों में किया और नवरात्रों के प्रथम दिन किया। बोलिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सारी सृष्टि का जन्म उसी दिन हुआ। तो सोचिए, जब एक बच्चे का घर के भीतर जन्म होता है तो कितना उत्सव मनता है, सब खुश होते हैं, लेकिन कितने लोग, परिवार तक, मित्रों और रिश्तेदारों तक। लेकिन जहां पर पूरी सृष्टि, आप भी बने, मेरा भी जन्म हुआ, इनका भी जन्म हुआ, इनका भी जन्म हुआ, और सिर्फ इसी मंदिर तक नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी लोक लोकांतर हैं, सभी सृष्टि को परमेश्वर ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन उत्पन्न हुआ। तो ये उत्सव होगा या महोत्सव होगा? महोत्सव होगा। इसीलिए एक दिन होगा या पूरे 9 दिन होगा? 9 दिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 9 के 2 अर्थ होते हैं, एक नव माने नया, एक नव माने 9 संख्या। 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण होती है कि नहीं होती? होती है ना। इसके बाद 10 हो जाते हैं। 10 की संख्या कौन सी थी? जो पहले शुरू में हो गई थी, शून्य था और 1 था, फिर उसके बाद तो 2 शुरू हुई ना, 2 शुरू हुआ। तो ये 9 की संख्या पूर्णांक है। तो वो परमेश्वर कैसा है? पूर्णांक वाला, अर्थात पूर्ण पिता है वो। उसमें कोई भी कमी नहीं है, पूर्णता नहीं है। कुछ भी, ना ज्ञान में कमी, ना उसके धन में कमी, ना उसके बल में कमी, ना उसके आनंद में कमी। इस बात की सिद्धि कैसे होती है? तो हमारा दर्शन शास्त्र हमको समझाता है। बोलिए मेरे साथ, आनंदमयो अभ्यासात वह परमपिता परमेश्वर आनंद से भरा हुआ है। और हमको कब मिलेगा वो? अभ्यास करने से। जब हम बार बार उसको जानने का, समझने का, उसका गुणानुवाद करने का अभ्यास करेंगे, बार बार उसके गुण गाएंगे, तो हमको उसकी सिद्धि हो जाएगी। अर्थात उसकी उपासना करेंगे, उसको उपजमा आसन, उसको समीप जान करके बैठेंगे कि परमेश्वर, मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ भी मेरे पास है,
चलूंगा तब भी मेरे चलने के साथ साथ वो वहां रहेगा ही रहेगा। मेरी उससे बोलिए न समय से दूरी, न स्थान से दूरी, न वस्तु से दूरी, न व्यक्ति से दूरी, न चराचर जगत के किसी भी प्राणी से, पशु से, पक्षी से, जीव से, जंतु से, कण कण में भगवान है, वो कहीं मेरी उससे दूरी नहीं है। जब कहीं दूरी नहीं है तो भूतकाल में भी मिला हुआ था, वर्तमान में भी मिल रहा है और भविष्य काल में भी वो मिलेगा। और जब स्थान से दूरी नहीं तो इस आर्य समाज मंदिर में भी मिलेगा और बाहर जाकर के भी वो मिलेगा। और जब किसी वस्तु से दूरी नहीं तो हर वस्तु में वो दिखाई देगा। जब किसी व्यक्ति से दूरी नहीं तो हर व्यक्ति में वो दिखेगा। ये बहुत पकड़ने की बात है। और इसी बात को भगवान ने यजुर्वेद में कह दिया। 40वां अध्याय उठाओगे, उनके मंत्रों को, 2 मंत्रों को बस आत्मसात व्यक्ति कर ले, मैं कहता हूं उसके मानव का जीवन कल्याण हो जाएगा। क्या कहा? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधा कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। बस 2 ही बात समझनी है। एक तो भगवान कण कण में विद्यमान है, ये समझ लो। इसको अगर सामान्य शब्दों में कहें तो कण कण में शंकर है, कण कण में शंकर है। शम कर, जो शम करने वाला अर्थात सुख और शांति पहुंचाने वाला, आनंद पहुंचाने वाला है, ऐसा परम पिता परमेश्वर जो करता है, जो दृष्टा है, वो हर जगह पर विद्यमान है, किसी एक जगह पर नहीं। इसीलिए उसको आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, कहीं जाकर के भी पकड़ सकते हो। यहाँ भी है तो वैष्णो माता में भी है, लेकिन सिर्फ वैष्णो माता में नहीं है। इस बात को भी गौर कर लेना। मंदिर के अंदर भी है तो जिन चप्पलों को आप मंदिर से बाहर उतार करके आए हो, उन चप्पलों में भी भगवान बैठा हुआ है। ये बात भी पकड़नी पड़ेगी आपको। लोग कहते हैं कि गंदगी में नहीं हो सकता भगवान, बिल्कुल रहेगा। वो कहाँ जाएगा? उसके लिए जगह है ही नहीं, खाली। ईशावास्यमिदं सर्वं, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उससे आच्छादित है। और सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं, उसी की वेदवाणी हमको बताती है ये तो उसके एक अंश में है। ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी आप कल्पना करोगे। ये तो एक सूरज लोक है जिसका पृथ्वी है, एक नभ है, ऐसे अनेक अनेक सूर्य, अनेक अनेक आकाश गंगाएं, अनेक अनेक पृथ्वियां, अनेक अनेक चंद्रमा। ये हमारे सौर परिवार में एक सूरज का एक चंद्रमा है, लेकिन ऐसे सूरज भी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जिसके अनेकों चंद्रमा उसका चक्कर लगा रहे हैं। आप समझ करके देखिए, उसकी कल्पना करके देखिए, वो कितना बड़ा विश्व ब्रह्मांड सिर्फ एक अंश में है, एक भाग में। अगर उस परमेश्वर को 4 भागों, उसके एक वृत्त बना करके अगर उसके 4 हिस्से कर दिए जाएं, ऐसे एक वृत्त बनाया, 4 हिस्से कर दिए जाएं, तो एक अंश में इतना बड़ा विशाल विश्व ब्रह्मांड है, ये वेद कह रहा है। और 3 हिस्से तो उसके अमृत आनंद में और भरे हुए हैं। तो वो परमेश्वर कितना महान होगा, समझ सकते हो आप? कितना आनंद देने वाला होगा। आप चाहे उससे जितना धन ले सकते हो, चाहे जिस उतना उससे आप ज्ञान ले सकते हो, चाहे जितना आप उससे शक्ति ले सकते हो, चाहे जितना जो कुछ चाहिए, संतान चाहिए संतान देगा, संपत्ति चाहिए संपत्ति देगा, संतति चाहिए संतति देगा। ये आज आपके पास जो संपत्ति है, संतति है, सम्मति है, सुमति है, वो किसके कारण है बोलो? भगवान के कारण ही है। तो ऐसे भगवान को भूल करके हम अगर चाहें सुखी रह लें तो कोई व्यक्ति सुखी होगा क्या? नहीं होगा। तो हम सभी रोचनते रोचना देवी, उसी प्रकाश स्वरूप प्रभु के ज्ञान से ज्ञान पा रहे हैं, बुद्धि पा रहे हैं, विवेक पा रहे हैं। उस परमेश्वर को याद करने का, उसकी उपासना करने का आज मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताती हूँ। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही जल्दी शीघ्रता से उपलब्ध हो जाने वाला।
आप कहोगे इतने ऋषि मुनि ये सब हार गए और आप इतने चंद सेकंडों में इस बात को कैसे बता दोगे? तो इसका बहुत अच्छा ढंग है। आप अपने यम नियम को बहुत सुंदर बना लीजिए। क्या? यम और नियम को। अब आप कहोगे यम तो हम जानते थे भगवान के दूत को कहते हैं, ये क्या सुना रही हैं? यही सुना था ना आपने अब तक आपने कि भगवान के दूत को कहते हैं। सोचो, भगवान के दूत का मतलब क्या होता है? भगवान के दूत का मतलब भगवान की आज्ञा को मानना और उस आज्ञा को मान करके भगवान तक पहुंच जाना, ये भगवान के दूत का मतलब है। दूत मतलब ले जाने वाला। तो हमको शरीर से नहीं उठा रहा वो हमको कैसे अपने पास लेगा? आनंद भर के हमको अपने पास लेगा। तो उस आनंद को लेने के लिए हमको ज्ञान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो चार बातें हैं, बोलिए मेरे साथ। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व। व्यक्ति को पहले तो शुद्ध ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, रोचनते रोचना देवी, वो परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है। व्यक्ति के पास जब ज्ञान होता है तभी तो उसको सुख मिलता है। जैसे मैं चल रही हूँ कहीं, अगर अंधेरा हो जाए या लाइट गुल हो जाए, मतलब लाइट चली जाए, है ना, अभी तो लाइट से प्रकाश हो रहा है, या फिर सुबह की बात कर लो, आप चल रहे हो, अंधेरा आ जाए, चलते चलते प्रकाश में चल रहे हो, अंधेरा आ जाए, तो आपको ठोकर लगने का संदेशा रहेगा कि मुझे ठोकर तो नहीं लग जाए, और जैसे ही लाइट आ जाए तो आपको ठाकुर मिल जाएंगे। अर्थात बोलिए मेरे साथ, अंधेरे में ठोकर है, प्रकाश में ठाकुर है। और ये सही बात है कि नहीं? सही बात है ना ये? तो ज्ञान में आनंद है। बोलिए, ज्ञान में। जब आपको ये ज्ञान हो गया कि यज्ञ करने से मुझे जलवायु शुद्ध हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, और मैं स्वस्थ होता हूँ, जैसा अन्न उपजता है वह उसी अन्न को खा करके, क्योंकि इसकी एक साइकिल है। आपने यज्ञ किया, सब देवताओं को आहुति लगाई, ये देवताओं ने क्या किया? अपने पास कुछ भी नहीं रखा, इसलिए तो इनको देवता कहते हैं। ना अग्नि ने रखा, ना जल ने रखा, ना वायु ने। इन्होंने क्या किया? एक दूसरे को दे दिया। जो देता है वो देवता कहलाता है, जो लेता है वो लेवता कहलाता है। तो ये देवता को आपने क्या किया? आप देवता बने, आपने इस यज्ञ देव को आहुति दे दी। इसने क्या किया? आपकी आहुति को लेकर के वायु को दे दिया। अब वायु कहता है मैं क्यों देवता बनूं, मैं भी देवता हो जाऊं। तो वायु ने क्या किया? उस आहुति को लेकर के सूर्य देव को दे दिया। अब सूर्य देव बोले कि मैं ये बन गया देवता, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी देवता बनूं, मैं भी दूंगा। तो सूर्य देव ने क्या किया? बादल बना दिए, और बना करके क्या किया? नीचे बारिश कर दी। अब वो खेत कह रहे हैं कि हम क्यों देवता बने, हम भी देवता बन जाएं। उन्होंने कहा हम अन्न उपजाएंगे, तो उन्होंने अन्न उपजा दिया। अब मनुष्य सोचने लगा इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, ये अन्न उपजा दिया, तो मैं ही क्यों पीछे रहूं, मैं खाऊं और दूसरों को खिलाऊं। जो खाने के साथ साथ खिलाने का कर्म है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो भी मैंने मंत्र पढ़ा था, ईशावास्यमिदं सर्वम। परमात्मा सब जगह पर बैठा हुआ है, सब जगह से अपने सीसीटीवी कैमरे से हर किसी के कर्म को देख रहा है कि क्या व्यक्ति स्वयं खाने के लिए आया या दूसरों को भी खिला रहा है, स्वयं पहन रहा है या दूसरों को भी पहना रहा है। तो ये जो यज्ञ कर्म था, ये क्या कर्म था आपका? ये परोपकार का कर्म था। आपने स्वयं इसको ग्रहण नहीं किया। यहाँ से 16 किलोमीटर तक की ये जो यात्रा रही, जहां जहां तक इसकी सुगंधी गई, जहां जहां तक का बादल बनेगा, वहां वहां तक के सब लोगों तक, चाहे आपके शत्रु थे, चाहे वो आपके मित्र थे, सब तक ये आहुति पहुंच चुकी है। तो आप सभी देवताओं के लिए जोरदार ताली आपने स्वयं ही बजा दी। तो ऐसे देवता कैसे बने? जब आपको ये ज्ञान हुआ। तो बताइए, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, भूखे को भोजन खिला करके आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना? तो कैसे मिला? ये पहले आपको ज्ञान हुआ, फिर आपने वैसा कर्म किया, तब तो आप उसके पास होंगे। भाई, एक पिता के पास पुत्र कब होता है? जब पिता पुत्र को ये पता चल जाता है कि ये मेरे पिताजी हैं और मेरा इतना काम कर रहे हैं ये, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है इनकी सेवा शुश्रूषा करना, अर्थात इनकी आज्ञा पर चलना, जैसा जैसा ये कहते हैं उनकी बात को मानना, अच्छी सच्ची बात को मानना, और इनको सेवा पूरी पूरी पहुंचाना। तो जब ऐसा कर्म करते हैं तो वो पिता के नजदीक होता है वो बालक, या दूर होता है? बताइए, निकट होता है ना। ऐसे ही समाज का कार्य है।
इन माताओं के आप नजदीक कब हुई? जब आप यहाँ आई, आपने यज्ञ में आहुति लगाई, अपना कुछ धन भी दिया, समय भी दिया, कुछ मेहनत भी आपने यहाँ पर की, है ना, कुछ किया आपने, जो कुछ किया, तो आप इन माताओं के निकट हो गई। तो लेकिन पहले आपको ज्ञान हुआ कि मुझे यज्ञ में जाना चाहिए, फिर आपने यज्ञ में आहुति लगाई। दो काम अगर व्यक्ति कर ले, शुद्ध ज्ञान ले ले, ठीक, और शुद्ध कर्म कर ले, तो शुद्ध भक्ति स्वतः पैदा हो जाती है। आप इन माता जी के पास इसीलिए आए क्योंकि आपको शुद्ध ज्ञान हुआ कि यज्ञ कर्म करना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। अब देखिए, अब इस काम को करके आपको आनंद मिल रहा है या दुख मिल रहा है? सच सच बताना। अब आपको शरीर की पीड़ा सता रही है क्या? मुझे अभी बहुत माताओं ने काम बीमार है, अभी आप कोई बीमार दिखाई दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जो आपने बीमारी में दिमाग लगा रखा था, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत अच्छी बातें की बात बताऊंगी, वो ध्यान अब आपका डाइवर्ट हो गया। कहाँ लग गया आपको? शुद्ध ज्ञान को लेने में और शुद्ध काम करने में, एक प्रेरणा को समझने में, और प्रेरणा से पुरुषार्थ में और प्रार्थना में उतरने में, यहाँ आपका सारा सारा ध्यान लग गया। तो माताओं, बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हो उस आनंद में परम पिता परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करना, एक प्रश्न और आपसे, हम सभी दो जगह से आनंद पाना चाहते हैं, एक तो प्रकृति से पाना चाहते हैं और एक परमात्मा से। क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि हमारे भीतर आनंद नहीं है। बोलो, हमारे भीतर अगर आनंद होता, इसका लॉजिक देखिए, आनंद होता तो हम आनंद की इच्छा क्यों करते? आनंद की इच्छा क्यों करते? इसलिए जीवात्मा आनंद से रहित है। मेरे साथ बोलो, ईश्वर सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। जीवात्मा सत्य है, चित है, लेकिन आनंद से रहित है, इसीलिए तो आनंद को खोज रहा है। और प्रकृति सत्य है, चेतना नहीं है, आनंद नहीं है। अब हमसे भूल कहाँ हो रही है? हमसे भूल ये हो रही है कि प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनमें हम आनंद खोज रहे हैं। माना कि रोटी खाते हैं, भूख मिटती है, सुख मिलता है थोड़ी देर का, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला वो कोई चीज हमको गड़बड़ कर गई, तो हर सुख के साथ में दुख मिला हुआ है। ध्यान से समझना इस बात को। और परमेश्वर के आनंद में एक भी दुख नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, महर्षि पतंजलि ने स्वयं उसकी व्याख्या कर दी है मंत्र की। वो कह देते हैं, क्लेश, बोलो, क्लेश कर्म विपाकाशयो अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। इसीलिए वेदवाणी ने स्वयं भी कह दिया, स्वर यस्य च केवलम, स्वर अर्थात सुख केवल और केवल परम पिता परमेश्वर में है। अच्छा, एक बात बताइए, हम पूरा 100% सुख चाहते हैं या एक आध दुख भी मिल जाए तो ऐसा चाहते हैं? सबका उत्तर होगा, तो भाई 100% सुख तो किसके पास है? परमात्मा के पास। तो जब आपको ये पता भी है कि देसी घी इस दुकान पे मिलता है, तब तो आप उस दुकान पे चले जाते हो। लेकिन जिस देसी घी की मैं बात कर रही हूँ 100% सुख की, क्या आप वहां जाने के लिए तैयार होते हो? अभी कह रहे हो मेरे सामने हाँ चल रही है, अभी यहाँ से बाहर निकलते के साथ ही आपकी यहाँ नाम बदल जाएगी। फिर आप पुत्र में देखोगे, पति में देखोगे, पद में देखोगे, प्रतिष्ठा में देखोगे, बस इसी में देखोगे। पद प्रतिष्ठा में ही व्यक्ति देखेगा, और कहीं पुत्र पुत्रियों में देखेगा, पति पत्नी में देखा, इसके अलावा सुख वो नहीं देखता। जबकि आपको खूब पता है, पति 1 घंटा प्यार करता है, 4 घंटे मार करता है, या पत्नी 1 घंटा प्यार करती है, 4 घंटे मार करती है, या माता 1 घंटे दुलार लाड़ करती है, 4 घंटे मार करती है। कोई भी किसी को भी उठा लीजिए, समाज हो, राष्ट्र हो, कुछ भी हो, सबसे आपको 100% सुख नहीं मिलता। जब नहीं मिलता, कहाँ मिलता है? ईश्वर के पास मिलता है। तो भैया, जो सुनार है वो कहाँ जाएगा? सोने की दुकान में जाएगा। वो जो सोना खरीदने वाले हैं, जिसको सोने की चाहत है, सुनार के पास जाएंगे। लोहा चाहिए, लोहार के पास जाएंगे। मीठा जल चाहिए, कुएं के पास जाएंगे। खारा जल चाहिए, समुद्र के पास जाएंगे। जिसको जो चीज चाहिए वो वहां जाना अच्छाई की बात है या गलत है? वो बात बताइए, अच्छाई है ना इसमें। तो ईश्वर के पास 100% सुख मिलता है, तो क्यों नहीं उसको समझ लेते हैं? एक भी दुख नहीं है उसके पास, क्लेश एक भी क्लेश नहीं है। तो वो मिलेगा कैसे? जब हम अपने क्लेशों को खत्म कर देंगे।
सारा दिन रोना, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ जी, मैं तो सत्संग में गई, मेरा इतना समय बर्बाद हो गया। सोचो, अगर पतिदेव कह देना आपको इतने रुपए देता हूँ, इतनी साड़ी ले आओ, फिर कितना भी समय लग जाए, जहां जहां पर दुकान पर अच्छी अच्छी सारी दुकान छान मारेंगे हम, एक दुकान नहीं छोड़ेंगे। क्यों? यही तो हमारी अविद्या है। हम जिसमें सुख देख रहे हैं, और देखिए यहीं तक सीमित नहीं, मुझे पता है ये साड़ी बहुत सुंदर है, मैंने खरीद ली, अब इसमें से रंग उतरने लग गया, तो मेरे को कितना दुख मिल रहा है ना। तो कपड़ा भी सुख नहीं दे रहा। किसी भी चीज को उठाओ, जिस पुत्र को इतने प्यार से पाला, पता चला वो भी हमारा ऐसा पुत्र है जो गर्दन काटने के लिए आ गया, और नहीं भी काट रहा है तो आप कितना भी उसको जेब भर रहे हो, लेकिन फिर भी वो पैसे उड़ा जाता है। कुछ भी कहीं भी आपको देखने मिल रहा है इस संसार के भीतर, लेकिन संसार पति के पास एक भी क्लेश नहीं है। उसका कारण अविद्या से, बोलो, अविद्या से रहित है, अस्मिता से रहित है, राग से रहित है, द्वेष से रहित है, अभिनिवेश से रहित है। अर्थात मिथ्या ज्ञान से रहते हैं, उसको झूठा ज्ञान नहीं है। व्यक्ति को झूठा ज्ञान है, सांप को कभी रस्सी समझता है, रस्सी को कभी सांप समझ लेता है। समझते हैं क्या? नहीं, हमारी आंखों की खराबी के कारण तो समझते ही हैं हम, कभी कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन मन के भीतर भी खराबी है, उसके कारण भी हमको नहीं सही समझ में आता। दिखाता है ना, एक पेड़ के ऊपर एक कपड़ा टंग रहा था, हमारी सेविका आई भगी भगी, दीदी भूत है वहां पर, भूत है। अब मुझे तो सत्य ज्ञान है कि भूत होते नहीं है, भविष्य भूतकाल को भूत कहते हैं, और या फिर भूत प्राणियों को कहते हैं, या फिर भूत भूत सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत को कहते हैं, तीन भूत के अर्थ बताने के लिए। ठीक है, तो लेकिन अब वो आई, कह रही दीदी वहां पर ना भूत है। मैंने कहा भूत है? कह रही आप चलो तो सही रास्ते में, भूत है वहां पर। मैंने कह रही मैं नहीं जाऊंगी, पर मैं तू इतना डर के आ गई कि मुझे बता भी नहीं सकती। बोले मैं इशारा बता देती हूँ। भाई मुझे ले गई, हमारा आस्था कुंज एक पार्क पड़ता है, उसके पास में ही एक जगह बनी हुई है। बोले देखो वो रहा भूत। मैंने पगली हो गई है क्या तू? चल बोल, मैं जाती हूँ उस पेड़ के पास में, कोई भूत भूत नहीं है वहां पर। देखा एक सफेद कपड़ा ऐसे टंग रहा था वहां पर, छोटा सा कोई रूमाल का, उड़ के चला गया होगा, वो टंग रहा था। मैं पेड़ को हिलाया ऐसे करके, बहुत दूर से वो मेरा तमाशा देख रही थी। उसको लगा दीदी के ऊपर चढ़ गया, कल मैं काम पे ही नहीं जाऊंगी। दीदी के ऊपर चढ़ गया, इन्होंने अपने ऊपर चढ़ा लिया। मैं उसके पास आई, मैंने हाथ में पकड़ाया, मैंने तू भागे मत, पहले मेरी बात सुन, ये कपड़ा था, ये उड़ के चला गया, ले भूत पकड़ लेते। अरे हमसे बड़ा भूत कौन होगा, हम इतने बड़े भूत हैं। प्राणी को भूत कहते हैं। और सुनो, और भूत किसको कहते हैं? जो बीत गया उसको भी भूत कहते हैं। जो बीत ही गया तो तुम क्यों डरते हो? तो ये है अविद्या। तो परमेश्वर को ऐसी अविद्या नहीं है, उसको ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ पड़ा रहता है, इसीलिए वो आनंद में रहता है। हमको जिस जिस मात्रा में ज्ञान होता जाएगा ना, उतना ही हम आनंद को प्राप्त करते चले जाएंगे। तो आप ध्यान देंगे इस बात के ऊपर, आनंदमयो ही अभ्यासात, परमेश्वर मिलेगा विवेक करने से, और सिर्फ विवेक नहीं करने से, विवेक का जो सेकंड परिणाम होगा वो वैराग्य होगा। जब व्यक्ति को ये वैराग्य किसको कहते हैं? जीवन में धारण करने को। मुझे ज्ञान हो गया, जैसा ज्ञान हुआ वैसा ही मैं जीवन में धारण कर लूं, कि मुझे धर्म पर चलना है, अधर्म को छोड़ना है, सत्य पर चलना है, असत्य को छोड़ना है, विद्या में बढ़ना है, अविद्या को छोड़ना है। तो मुझे जब ये इतना शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, तो फिर मुझे कोई भय लगेगा ही नहीं। भय किसका लगता है? डर को भय कहते हैं। भूत किसको लगते हैं? जो डरता है, जो अविद्या में रहता है, जो अंधेरे में रहता है, उसको ही भूत लगते हैं। बताइए, पहले गांवों में बहुत लगते थे, आजकल शहरों में किसी को नहीं लगते, क्योंकि सबको ये बात समझ में आ गई है कि भूत होते नहीं, भूतकाल तो बीत गया जो बीत गया। जब शरीर भी मर जाता है, एक बात और बताती हूँ, बहुत महिलाएं डरती हैं। अभी हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई, दुकान पे उस पर सामान लेने लोग नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे जी? अभी इसकी यहाँ तेर भी नहीं हुई है अभी, इसीलिए हम उससे सामान नहीं ले रहे। इस भ्रांतियों को निकाल दो। वो दुकानदार के जो बच्चे सामान बेच रहे हैं, बल्कि उनके सहयोगी बनिए। एक तो उसका पिता गया, साथ में तुम उसकी दुकानदारी भी खराब करे चले जा रहे हो। भैया क्या उसमें कमी है? सबसे अधिक सामान मैं ले रही हूँ अब उससे। जो सामान और भी कहीं से लाती थी, अब भी मैंने उसी से लेना शुरू कर दिया, कि लोग मुझे देख करके तो कम से कम सामान ले लें, मुझे देख करके ले लें। भाई मरना जीवन सबका अपने कर्मों के अनुसार है। जैसा कर्म करेंगे, जैसा खाना पीना खाएंगे, जैसा जैसा करेंगे, वैसा वैसा परमेश्वर हमको फल देता है, न्यायकारी होने से। परमेश्वर का एक नाम न्यायकारी भी है। तो इसीलिए प्रवचन तो बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन मैं अपनी समय सीमा में रहना चाहती हूँ। मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, हम सभी विद्यावान बने, परमेश्वर विद्यावान है,
परमेश्वर को पाना चाहते हैं, समानता से समानता का गुण मिलता है। किससे मिलता है? अब आप देख सकते हो ना, किसी से मित्रता किससे होती है? जिससे आपके समान गुण धर्म मिलते हैं, जिससे समान विचार मिलते हैं। ठीक, तो परमेश्वर से हमारी समानता क्या है? एक तो चेतना की, एक निराकार की, लेकिन एक समानता नहीं है, उसमें समान करना है। क्या? वो सर्वज्ञ में अल्पज्ञ हूँ, कम जानने वाला हूँ, वो ज्यादा जानने वाला, सब जगह की जानने वाला, सब वस्तुओं की जानने वाला, सब समय की जानने वाला, सब स्थान की जानने वाला। क्यों? लॉजिक है इसका, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। आप ध्यान देना, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं बनाता। हम कहते हैं माता पिता ने हमको बनाया, एक सामान्य बात है ये। माता पिता से पूछना ये उंगली कैसे बनी, बता दें, देखें कितने रुपए इनाम के दे दूं। पूछना ये खून कैसे बना, पूछ लो। अगर उनको पता होता तो वो खून की फैक्ट्री लगा देते यहाँ पर। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से खून निकलवा के दूसरे को नहीं देता, लेकिन नहीं पता। इसे कौन जानता है इस बात को? किसके संज्ञान में ये बात? केवल और केवल ईश्वर, जिसके भीतर सुख है, आनंद है, प्रकाश है, ज्ञान है, शक्ति है। ऐसे परमेश्वर को अगर हमने अभी भी भूल कर दी, ना चेत अवेदित सत्यम अस्ति, अगर उसको हम अब न जान पाए तो न चेत अवेदित महति विनष्टि, हमारी महति विनाश हो जाने वाला, ये हमें उपनिषद के ऋषि ने बता दिया। इसलिए ग्रंथों को पढ़ो, वेदों के अनुकूल जो ग्रंथ है, वेद हैं, उन ग्रंथों की ओर आइए। ये यज्ञ कर्मों को संपादित कर दिए, थोड़ा सा योग कर लीजिए, थोड़ा सा भगवान के पास बैठना प्रारंभ कर दीजिए, थोड़े से यम नियम का पालन प्रारंभ कर दिए, सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन करिए, किसी की वस्तु को बिना पूछे मत लीजिए, और इस मस्तिष्क के भीतर बुरा सामान, कूड़ा करकट इकट्ठा मत करिए। तेरी मेरी, सास की, ननद की, बहू की, सारा जीवन इसी में निकल चला, कब करोगे भगवान का भजन? तो थोड़ा सा यहाँ से निश्चिंत रखिए, और जो रखने योग्य सामग्री है वो जरूर रख लेना, क्योंकि इस सामग्री के बिना भगवान मिलने वाले नहीं है। तो आप चाहते हो 100% सुखी, काम करते हो 1% सुख का, तो बताइए भगवान मिलेंगे? 100% सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मत रोइए, आज से प्रारंभ कर दीजिए, मैं आर्य समाज मंदिर जाऊंगा, वहां पर जाकर कुछ पुण्य कर्म करूंगा, लोगों को प्रेरित करूंगा, जागृत करूंगा, समाज मंदिर में लाऊंगा, और मैं भी ज्ञानी बनूंगा, उनको भी ज्ञानी बनाऊंगा, मैं भी शुद्ध कर्मी बनूंगा, कर्ता बनूंगा, शुद्ध उनको भी बनाऊंगा। इस प्रकार से ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो आइए छोटी कुछ पंक्तियों के साथ गुनगुनाते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। एक छोटी सी प्रार्थना, हाथ जोड़ लीजिए। उपकारी भगवन मेरे, इतना उपकार कर दो। बोलिए, उपकारी भगवन मेरे, इतना उपकार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। ए निर्मलता के स्वामी, निर्मल कर दो मन मेरा। ए निर्मलता के स्वामी, निर्मल कर दो मन मेरा। निर्मल विचार कर दो, निर्मल व्यवहार कर दो। निर्मल विचार कर दो, निर्मल व्यवहार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। तज कर सब दोष दुर्गुण, शुभ गुण अपना लूं सारे। तज कर सब दोष दुर्गुण, शुभ गुण अपना लूं सारे। मुझ पर है दया के सागर, दया पार कर दो। मुझ पर है दया के सागर, दया पार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। मुख से हो नाम तेरा, तन से हो नाम तेरा, मन से हो ध्यान तेरा। तन से हो नाम तेरा,
मन से हो ध्यान तेरा। सेवक पर ऐसी करुणा है करुणाकार कर दो। सेवक पर ऐसी करुणा है करुणाकार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी मेरा उद्धार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी मेरा उद्धार कर दो। फूलों कलियों को तुमने दे दी सुगंधी इतनी। फूलों कलियों को तुमने दे दी सुगंधी इतनी। ऐसे ही मुझे सुगंधित मेरे करतार कर दो। ऐसे ही मुझे सुगंधित मेरे करतार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी मेरा उद्धार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी मेरा उद्धार कर दो। उपकारी भगवन मेरे इतना उपकार कर दो। उपकारी भगवन मेरे इतना उपकार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी मेरा उद्धार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी मेरा उद्धार कर दो। मेरा उद्धार कर दो। थोड़ा सा प्यार भर दो। थोड़ा दुलार कर दो। थोड़ा सा प्यार भर दो। थोड़ा दुलार भर दो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बोलिए मेरे साथ 5 बातें। हम सभी याज्ञिक बने, धार्मिक बने, वैदिक बने, तार्किक बने, साथ ही साथ हार्दिक बने। हार्दिक बने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। धन्यवाद। नमस्कार।